बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है? हमें पूरक निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए जो हमारा पूरक कोण होता है वो क्या होता है। ठीक है, समझिए। जैसे कि हमारे पास कोई कोण है जिसका मान x डिग्री है, कोई दूसरा कोण है जिसका मान y डिग्री है। बात को आप लोग अच्छे से समझिए। जब इन दोनों कोणों का योग यानी कि x डिग्री और y डिग्री का हम योग करें और हमारे पास इन दोनों का योग बराबर हो जाए 90 डिग्री के, तो हम कहेंगे ये जो दोनों कोण हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट? ये हमारे पूरक कोण है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट आप लोग? चलिए आगे देखिए। तो डेफिनेशन क्या बनी पूरक कोण की? जब दो कोणों का योग, कैसे कोण होने चाहिए? न्यून कोण। ठीक है, जब इनका कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो एक कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। यहां पर हमें समझिए ए हमें x डिग्री इज इक्वल टू 20 दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं जब हमारे दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर होता है तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? ये पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए हमें इसका पूरक कोण निकालना है। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के। x डिग्री हमारे पास 20 डिग्री दिया है। ठीक है, x का मान 20 डिग्री दिया है। तो यहां पर 20 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से अगर हम y का मान निकालना चाहें तो y का मान स्टूडेंट क्या हो जाएगा? इस 20 को आप इधर भेज दीजिए। तो 90 में से आप 20 घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। तो स्टूडेंट, जो हमारा y है, y का मान हमारे पास क्या आ गया है? 70 डिग्री। ठीक है, तो लिख लीजिए जो यहां पर 20 डिग्री है इसका पूरक कोण क्या है? 70 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग इस दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिए। इसमें देखिए हमें 63 डिग्री दिया गया है और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तभी पूरक कोण होंगे। तो यहां पर इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें x दिया है। तो x इज इक्वल टू कितना दिया है? 63 डिग्री दिया है। हमें y क्या है? निकालना है। तो y कैसे निकालेंगे? देखिए दोनों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। और एक x का मान हमें 63 दिया है तो यहां पर लिखिए 60, x के स्थान पे आप x का मान रख दीजिए प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए 90 डिग्री। इस 63 को आप इधर लेकर के आइएगा तो क्या हो जाएगा? -60 डिग्री। सॉल्व करिए। 90 में से आपको 63 घटाना है। 10 में से 3 घटाइए तो क्या आ जाएगा? 7। और यहां पर 8 बचा। 8 में से आप 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया? 27 डिग्री। यानी कि इस 63 के पूरक कोण की बात करें तो इसका पूरक कोण क्या है? 27 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पर हमें एक एंगल दिया गया है, इसको हम x मान ले रहे हैं। x इज इक्वल टू में 57 डिग्री दिया है, हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो लिख लीजिए x इज इक्वल टू कितना दिया गया? 57 डिग्री। हमें y का मान चाहिए और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जब दो कोणों का योग बराबर होता है 90 डिग्री के तभी ये पूरक कोण होंगे। यहां पर आप x का मान रख दीजिए। x का मान क्या दिया है? 57 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, यहां से हम लोग y का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। 57 को आप लोग इस तरफ भेज दीजिए तो यहां पर आएगा 90 डिग्री। 57 डिग्री जब आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? -57। 90 में से आपको 57 घटाना है तो घटाइए। यहां पर देखिए 10 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा?
3। यहाँ पर कितना बचा 8, और 8 में से आप 5 घटा दोगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 33 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें 57 डिग्री दिया गया है, इसका पूरा कोण क्या है 33 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरीके से इस तरीके के और भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, अब तक हमने पूरक कोण के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूरक कोण के बारे में। ठीक है, संपूरक कोण क्या होता है आप लोग इसको समझ लीजिए। संपूरक कोण, देखिए हमारे पास जब दो कोणों का योग, समझिए एक कोण x है, x डिग्री है, दूसरा हमारा y डिग्री है। ठीक है, जब इन दोनों का योग यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री ये हमारा बराबर हो किसके 180 डिग्री के, तो इस तरीके के जो कोण होते हैं कौन से कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं स्टूडेंट। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए फर्स्ट नंबर को, इसमें हम इसको ले रहे हैं, हमारा क्या है x है। ठीक है, और हमें y क्या करना है निकालना है। तो 105 डिग्री और y हमें क्या करना है निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, जब दो कोणों का जो योग होता है वो बराबर हो, जब दो कोणों को स्टूडेंट जब दो कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के, तो एक कोण क्या कहलाते हैं संपूरक। यहां पर आप x का मान रखिए, x का मान कितना दिया 105 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें y निकालना है, तो चलिए हम लोग y निकाल लेते हैं। इस 105 को स्टूडेंट आप लोग बराबर के इस तरफ भेजिए, तो यहां पर आएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। चलिए अब हल कर लीजिए, 180 में से आप 105 घटाइए, देखिए क्या आएगा, 0 में से आप 5 घटाइए कितना आएगा 10, इसको हम 10 बनाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर एक कितना बचा है 7, और 7 में से 0 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 में से 1 घटाइएगा तो 0। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो जो y है y इज इक्वल टू कितना आ गया 75 डिग्री। अगर हम 105 के संपूरक की बात करें तो 105 का संपूरक क्या हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए दूसरे नंबर को, इसमें हमें क्या दिया गया है, देखिए इसको हम x ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू हमें दिया गया है 87 डिग्री, और y हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब दोनों कोणों का मान बराबर होता है 180 डिग्री के, तो एक कोण क्या कहलाते हैं संपूरक। तो यहाँ पर आप x का मान रख दीजिए, x का मान है 87 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप y को रहने दीजिए और 87 डिग्री को इस तरफ भेज दीजिए, तो 180 माइनस 87 डिग्री सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 में से 7 घटाइएगा तो 3, यहाँ पर क्या बचा है 7, और 7 में से आप 8 घटा सकते हो नहीं, तो हम 17 में से 8 घटाएंगे, और 17 में से 8 घटाएंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया y का मान 93 डिग्री। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसको हम x ले रहे हैं, x इज इक्वल टू में कितना दिया है 154 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए x इज इक्वल टू 154 डिग्री। हमें क्या करना है y का मान फाइंड आउट करना है। चलिए हम जानते हैं जब दो कोणों का योग बराबर हो 180 डिग्री के, तो एक कोण कैसे कहलाते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं। तो x का मान आप 154 रख दीजिए, y का मान स्टूडेंट आप लोग निकाल लीजिए, तो यहां पर आप y को रहने दीजिए 180, इस 154 को बराबर के इस तरफ भेजिए, इस 154 को आपने बराबर के इस तरफ भेजा, हल कर लीजिए।
10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर बचा है 7 और आप 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया 26 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 26 डिग्री। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको हल किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक पृथक पहचानिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कोणों को युग्म दिए गए हैं, जो पूरक कोणों के युग्म है, जो संपूरक कोणों के युग्म है, हमें इनको पृथक पृथक पहचानना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। अभी हमें पता चल जाएगा कौन पूरक है कौन संपूरक। ठीक है, इसको हम x मान रहे हैं, चलिए एक को हम x ले रहे हैं और दूसरे को हम y ले रहे हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री, y इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो आप x प्लस वाई करिए, देखिए कितना आ रहा है हमारे पास 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। हल कर लीजिए, देखिए 115 में 5 जोड़ोगे तो 120 और 120 में 60 जोड़ दोगे तो 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या पा रहे हो, दो कोणों का मान किसके बराबर आ रहा है 180 डिग्री के। तो ये हमारे कैसे हो गए कोण, संपूरक हो गए। ठीक है, ये हमारा संपूरक हो गया। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसको हम x ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 63 डिग्री, और एक को हम y ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 27 डिग्री। और देखिए x प्लस वाई हमारे पास किसके बराबर हो रहा है 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री। हल कर लीजिए, 63 है, 63 में आप 7 जोड़ोगे 70 हो जाएगा, 70 में 20 जोड़ोगे तो 90 डिग्री। तो स्टूडेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां से आप क्या पा रहे हो, जब दो कोणों का योग बराबर हो 90 डिग्री के तो ऐसे कोण कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू कितना दिया है 112 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना दिया गया 68 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या x प्लस वाई करिए स्टूडेंट 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, दो जोड़ लीजिए। 112 में आप 8 जोड़ोगे तो 120 और 120 में आप 60 जोड़ोगे तो 120 60 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां से आप लोग क्या देख पा रहे हो, दो कोणों का मान किसके बराबर आ गए 180 डिग्री के। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं ना, संपूरक कोण। तो ये हमारे संपूरक कोणों के युग्म दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर की बात कर लेते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना दिया है, x इज इक्वल टू 130 डिग्री, y इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो स्टूडेंट x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई जोड़ दीजिए, x का मान है 130 डिग्री, y का मान है 50 डिग्री, जोड़िए 130 में आप 50 जोड़ोगे हो जाएगा 180। तो स्टूडेंट x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो कोणों के युग्म दिए गए हैं ये हमें कैसे कोणों के युग्म दिए गए हैं, संपूरक। चलिए अब हम लोग पांचवें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं पांचवें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग पांचवें नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको देखना है, देखिए x इज इक्वल टू 45 डिग्री, y इज इक्वल टू 45 डिग्री। हम लोग x प्लस वाई निकालते हैं, देखिए x प्लस वाई क्या आता है, x का मान 45 डिग्री है, y का मान 45 डिग्री है। तो आप 45 में 45 को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो हमें कोणों का युग्म दिया गया, बताइए कैसे कोणों के युग्म है, ये हमें पूरक कोणों के युग्म दिए गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट छठे नंबर में देखिए x इज इक्वल टू कितना दिया 80 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना दिया 10 डिग्री। तो x प्लस वाई हम लोग निकालते हैं,
एक्स देखिए कितना 80 है और वाई कितना दिया गया 10, तो यहाँ पर आप 10 राइट कर दीजिए। 80 में आप 10 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप बताइए किस तरीके के कोणों के योग हमें दिए गए हैं, पूरक कोणों के, ठीक है। तो ये हमारे कैसे कोण है, पूरक कोण। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग इसको पढ़िए। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, जो अपने पूरक के समान हो। हमें ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक के समान है। तो हम मान लेते हैं, माना जो पूरक कोण है, पूरक कोण क्या है, अगर हम मान ले रहे पूरक कोण x है तो भैया कोण हमारा क्या हो जाएगा, पूरक कोण के समान है, कोण बराबर क्या हो जाएगा, पूरक कोण, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है देख लीजिए, जो हमारा ऐसा कोण हमें बताना है जो अपने पूरक के समान है, ठीक है। तो जो उसका पूरक है, चलिए इसको इसकी भाषा में मान लेते हैं, जो हमारा पूरक है, पूरक को हमने x मान लिया, ठीक है। तो हमारा कोण किसके बराबर हो जाएगा, पूरक के। और ये जो कोण है यहां से हमारा बराबर हो जाएगा x के, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब दो कोणों का योग बराबर हो 90 डिग्री के, ठीक है, जब दो कोणों का योग बराबर होता है 90 डिग्री के, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण, जो युग्म होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री, यहां पर हमने x क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा कोण है, देखिए इस पूरक का और इस कोण का योग हमें लेना पड़ेगा। तो x प्लस एक्स हमने किया, तो आप x में x जोड़ोगे तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो स्टूडेंट जो पूरक है वो 45 डिग्री होगा और जो कोण है वो भी कितना होगा 45 डिग्री। लिखिए अतः लिख दीजिए अतः जो अपने अतः कोण का मान 45 डिग्री होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, ठीक है। हमें ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने संपूरक के समान हो। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ऐसा कोण निकालना है जो अपने संपूरक के समान है। तो जो संपूरक है, संपूरक को हम मान लेते हैं क्या है, x है, ठीक है। तो जो कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा, x ही होगा, क्योंकि वो संपूरक के समान है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने माना है। अब देखिए हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, भाई जब दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है तो हमारे संपूरक कोण होते हैं। तो यहां पर देखिए संपूरक, इसका जो संपूरक है और जो कोण है हमें दोनों का योग करना पड़ेगा, और हमें दोनों का योग क्या चाहिए 180। जोड़ लीजिए, x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बटे में 2। सॉल्व करिए, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 0 0। तो बच्चों आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ओ कोण हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो लिखिए अतः उस कोण का मान, अतः उस कोण का मान 90 डिग्री है, ठीक बच्चों। चलिए अब हम लोग छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस 6 नंबर को बहुत ही ध्यान के साथ देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, दी हुई आकृति में एंगल 1, तो एंगल 1 यहाँ पर हमारा है, एवं एंगल 2 संपूरक कोण है, और ये जो आप एंगल देख रहे हो संपूरक है। इसका मतलब जब आप एंगल 1 और एंगल 2 का योग करेंगे तो आपको कितना डिग्री का कोण मिलेगा, 180 डिग्री का, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, यदि एंगल 1 में कमी की जाती है तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। तो स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए, एंगल 1 में आप जितनी ही कमी करोगे, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए क्या बात कही जा रही, यदि एंगल 1 में कमी की जाती है तो ये जो हमारा एंगल 1 है इसमें आप कमी करोगे, कमी करके कुछ इस तरीके से एंगल बनाओगे, कुछ इस तरीके से बनाते चले आइएगा। देखिए कमी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जितना एंगल 1 में हम कमी कर रहे हैं, देखिए इतना कमी किए तो हमारा जो एंगल 2 है देखिए कहां से कहां तक बनेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे बड़ा सा बनेगा। ठीक है, अगर आपने यहां तक बनाया तो आपका ऐसे बनेगा एंगल 2, आपने एंगल 1 को यहां से यहां तक बनाया तो एंगल 2 आपका यहां से यहां तक बनेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, एंगल 1 में जितना कमी होगी एंगल 2 में उतनी ही क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो एंगल 1 जिस माप से घटेगा एंगल 2 उसी माप से बढ़ेगा। ठीक है, लिखिए एंगल 1 में जिस माप से कमी होगी, जिस माप से कमी होगी एंगल 2 में उसी माप से वृद्धि होगी, उसी माप से वृद्धि होगी। तो स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझा दे रहे हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के इसको समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोग समझिए, देखिए ये हमारा एंगल 1 है तो इसको हम ले रहे हैं, हमारा कितना 120 डिग्री है। ठीक है, समझने के लिए ले रहे हैं, इसको समझिए हमारा 120 डिग्री है और तब ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, हमने इसको 120 डिग्री किया, इसको 60 डिग्री किया, और हम जानते हैं देखिए इनका योग क्या होगा, संपूरक है तो इसलिए इनका योग क्या होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें सोचिए एंगल 1 में हमें कमी करने की बात कही जा रही है तो समझिए एंगल 1 में हमने 20 की कमी कर दी। ठीक है, हमने क्या करी 20 की कमी, तो यहां पर हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री, और यहां पर अब ये हमारे लिए अज्ञात हो गया तो यहां पर हम ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहां से ये जो x है, ठीक है, एंगल 2 को ही हमें x ले रहे हैं तो यहां से x क्या हो जाएगा, देखिए इस 100 को इधर लेकर के आइए, 180 माइनस 100, 180 में से 100 घटाइएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 80। अब आपने क्या देखा, यहां पर हमने 20 की कमी करी और यहां पर क्या हो जा रही 20 की वृद्धि। देखिए पहले 60 था तो ए 120 था, जब हमने इसमें 20 की वृद्धि करी, हमने इसमें 20 की कमी करी। ठीक है, इसमें जैसे देखिए 20 की कमी यानी कि 120 में से हमने 20 घटाया तो हमारे पास 100 आ गया। तो यहां पर देखिए क्या हो जा रहा है, x का मान क्या रहा 80, यानी कि यहां पर 20 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से चलिए एक और करते हैं। चलिए हमने यहां पर 40 की कमी कर दी। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, 120 में से हमने 40 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया 80, और 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से x क्या आ जाएगा, देखिए इस 80 को आप इधर भेजोगे तो 180 माइनस 80 डिग्री, और 180 में से 80 घटाओगे यहां पर क्या आ जाएगा 100। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हमने 40 की कमी करी तो ये 80 आ गया, अब यहां पर देखिए x का मान 100 आ गया, तो इसमें हमने कितनी वृद्धि करी 40 की वृद्धि हुई ना, तभी तो 100 होगा ये। तो बस यही बात आपको समझनी थी। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, दो कोणों की बात हो रही है, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है। तो स्टूडेंट अगर दोनों कोण न्यून कोण होंगे तो आप बताइए क्या जो कोण है वो संपूरक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, अगर दोनों कोण न्यून कोण है तो सबसे बड़ा आपको लेना पड़ेगा, समझिए हमने 89 लिया। ठीक है, न्यून कोण है, फिर हमने 89 लिया, अब इनको आप जोड़ करके देखिए क्या क्या इनका योग 180 के बराबर हो रहा है। 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 में हमने एक जोड़ा 9 8 17, 178 डिग्री हो रहा है।
और अगर हम न्यून कोण की बात करते हैं, सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होता है? 89 डिग्री। ठीक है, तो अगर दोनों कोण न्यून कोण हैं, ए क्या है? न्यून कोण। ए क्या है? न्यून कोण। और दोनों न्यून कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री तो आ ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या होगा? क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि दोनों न्यून कोण हैं? तो लिखिए नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आदि यहां पर देखते हैं। क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हैं? स्टूडेंट, दोनों अगर अधिक कोण हो जाएंगे तब भी क्या होगा? संपूरक नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर हमने यहां पर 91 लिया तो 91 अधिक कोण है। चलिए दूसरा भी हमने 91 लिया, ये भी क्या है? अधिक कोण है। अब अगर आप 92 लोगे तो और ज्यादा आएगा, तो सबसे छोटे अगर अधिक कोण की बात करें तो हमारा 91 ही होगा। दोनों को जोड़िए, 90 90 180 और 1 1 2 182 डिग्री आ गया। देखिए ज्यादा आ गया। तो अगर दोनों कोण अधिक कोण हैं तब भी जो कोण होंगे, कोणों के युग्म होंगे, वो संपूरक नहीं होंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, चलिए, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों समकोण हैं? हाँ जी, अगर दोनों समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है तो 90 90 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हैं जब दोनों कोण संपूरक हैं, जब दोनों कोण समकोण हैं तो इनका योग 180 के बराबर आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएंगे? संपूरक होंगे। ठीक है, लिख दीजिए हाँ, संपूरक होंगे। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एक कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री से बड़ा है। कोई कोण है 45 डिग्री से बड़ा है। क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, अथवा 45 डिग्री के बराबर है, अथवा 45 से छोटा है? तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है, क्या पता है कि अगर पूरक कोण की बात की जा रही है तो दोनों कोणों का मान किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिए एक बात, अगर एक कोण 45 से बड़ा है तो 45 से बड़ा, चलिए हम 46 लेकर के देखते हैं। 45 से बड़ा हमने 46 लिया, देखिए y का मान क्या आता है? 90 डिग्री है, तो y का मान देखिए क्या आता है? 90 माइनस 46। ठीक है, तो 90 में से आप 46 घटाइए तो यहां पर 10 में से 6 घटाओगे तो आप 4 आएगा। यहां पर 8 है, 8 में से 4 घटाओगे 4। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, एक कोण अगर 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका जो पूरक कोण होगा हमेशा हमेशा 45 से छोटा होगा। ठीक है, ये क्या दिखा रहा? 45 से छोटा होगा। तो लिखिए 45 से छोटा होगा, उसका जो पूरक कोण है वो 45 से क्या होगा? छोटा होगा, 45 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर मैं खाली स्थान दिया गया, मैं इसमें भरना है। यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग क्या होता है? अगर स्टूडेंट दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो यहां पर लिख दीजिए 90 डिग्री। यदि दो कोण संपूरक होते हैं, दो कोण अगर संपूरक हैं तो इनके मापों का योग क्या होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आप लोग 180 डिग्री भर दीजिए। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो स्टूडेंट, दो आसन्न कोण क्या है? संपूरक है। इस तरीके से आसन्न कोण की बात की जा रही, देखिए अगर ए वाला कोण और इन वाले कोणों का योग संपूरक है तो वे बनाते हैं। तो यहां पर देखिए ए क्या बना रहा है? ए देखिए क्या बन रहा है? एक रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, ए क्या बन रहा है? एक रैखिक युग्म। तो यहां पर लिख दीजिए तो वह रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग